चमकती हुई वादियों और नीले आसमानों के बीच एक खूबसूरत सल्तनत थी। उस सल्तनत की हवा में अमन, नरमी और खुशहाली घुली हुई थी। उसके बादशाह सुल्तान आरियान निहायत नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, जिनके फैसले राया के लिए रोशनी की मानिंद थे। वो एक ऐसा बादशाह था जो हमेशा अपनी सल्तनत के हर फर्द की खैर और खुशी चाहता था, मगर उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसकी बेटी शहजादी डियाना थी। शहजादी बचपन से ही ज़हीन, इल्मदोज़ और खूबसूरत थी। उसकी मुस्कुराहट सूरज की पहली किरण जैसी थी और उसकी बातों में ऐसी नरमी थी जो सख्त दिल को भी पिघला दे। वो किताबों की दीवानी थी, मौसीकी में सुकून पाती और अपने महल के बागात में बैठकर अक्सर राया के बच्चों को पढ़ाया करती। बादशाह अपनी बेटी को न सिर्फ अपनी आँखों का तारा समझता था, बल्कि ख्वाबों की ताबीर भी। उसने हमेशा चाहा कि जब वक्त आए तो सल्तनत की बाग दौड़ एक ऐसे हाथ में जाए जो रहम, दानाई और मोहब्बत से भरा हो। इसी दौरान सल्तनत के दरबार में एक नया सिपा सालार मुकर्रर किया गया। उसका नाम एल्विन था, जो बहादुर, नौजवान और वजीह था। उसकी आंखों में एक पुरअसरार गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो मगर कुछ नहीं कहता। उसकी मौजूदगी में दरबारी खामोश हो जाते और सिपाही फख्र महसूस करते। एल्विन की बहादुरी और समझदारी ने बहुत जल्द बादशाह का एतमाद हासिल कर लिया। जल्द ही शहजादी और एल्विन की मुलाकातें बढ़ने लगी। पहले रस्मी गुफ्तगू, फिर फिक्री बातें और आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश दोस्ती ने जन्म लिया। शहजादी को महसूस हुआ कि वो एल्विन के अल्फाज में सच्चाई देखती है और उसकी खामोशी में इत्मीनान। वो उसके करीब आती गई, जैसे कोई दिल रोशनी की तरफ खींचता हो। और जब उन दोनों के रिश्ते की बात दरबार में हुई तो बादशाह ने मुस्कुराकर अपनी रजामंदी बता दी। शहजादी के लिए ये जिंदगी का सबसे खुशियों भरा वक्त था। पूरी सल्तनत में चिराग जल उठे, बाजारों में मिठाइयाँ बांटी गई और महल को गुलाबी रोशनियों से सजाया गया। शहजादी हर रोज शाम के वक्त सूरज ढलते देखती और सोचती कि किस कदर खुश नसीब है कि उसे ऐसा शरीके जिंदगी मिला है। मगर किस्मत की तहरीर हमेशा वो नहीं होती जो हम देखना चाहते हैं। किसी को खबर नहीं थी कि एल्विन का दिल शहजादी के लिए नहीं धड़कता। उसके दिल के किसी पोशीदा गोशे में एक और नाम रीना छुपा हुआ था। रीना एक जादुई जंगल की परी थी जो एल्विन के इश्क में गिरफ्तार थी, मगर उसका इश्क आम नहीं था। वो ताकत और हुकूमत के नशे से भरा हुआ इश्क था। उसने एल्विन से वादा किया था कि अगर वो नूरिस्तान का तख्त हासिल कर ले तो वो दोनों मिलकर सल्तनत पर हुकूमत करेंगे। एल्विन का शहजादी से रिश्ता महज एक चाल थी, एक सीढ़ी जिसके जरिए वो अपने मकसद तक पहुंचना चाहता था। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो सल्तनत में खुशबू की बारिश होने लगी। हर गली में रोशनी, हर दरख्त पर दीप और हर दिल में मुसर्रत छा गई। शादी से एक दिन पहले मेहंदी की तकरीब थी, वो रात जो हर दुल्हन की जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा समझी जाती है। शहजादी खूबसूरत लिबास में चमक रही थी, जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। खादमाएं गीत गा रही थीं, हवा में इत्र की महक थी और शहजादी के सामने चांदी के प्यालों में मेहंदी तैयार की जा रही थी। किसी को मालूम नहीं था कि उन्हीं प्यालों में एक खुफिया जहर भी घुल चुका है। एल्विन ने रात के अंधेरे में एक पुरानी खादमा को बुलाकर मजबूर किया कि वो मेहंदी में बेरंग जहर मिला दे जो उसे रीना ने दिया था। जहर मोहलिक नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को कमजोर कर देने वाला था। खादमा खौफजदा थी क्योंकि उसके बेटे एल्विन के सिपाहियों के कब्जे में थे। उसने मजबूरी में जहर मेहंदी में मिला दिया और किसी को कुछ खबर न होने दी। जब मेहंदी शहजादी के हाथों पर लगाई गई तो वो अपनी नरमी और भरोसे के साथ मुस्कुरा रही थी। सबने उसके हाथों को देखकर कहा कि मोहब्बत का रंग कितना गहरा है, मगर वही रंग धीरे धीरे जहर की जुबान बन रहा था। रात गुजरी तो शहजादी को अपने हाथों पर जलन महसूस हुई। अगली सुबह उसके हाथों पर स्याह धब्बे पड़ चुके थे। उसने चुपचाप कपड़े के नीचे अपने हाथ छुपा लिए ताकि किसी को कुछ मालूम ना हो। उसी शाम शहजादी और एल्विन की शादी बहुत धूमधाम से हुई, मगर चंद दिनों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। जिस्म कमजोर, चेहरा जर्द और आंखों में थकन। दरबार के डॉक्टरों ने जब उसका इलाज किया तो कोई सबब न मिला। सबने उसे मौसम की कमजोरी समझकर टाल दिया। वक्त गुजरता गया और शहजादी की कमजोरी बढ़ने लगी।
दूसरी तरफ एल्विन के रवैये में तब्दीली आने लगी। वो सर्द और बेहिस हो गया। शहजादी की बीमारी ने उसके लिए रास्ता आसान बना दिया। उसने बादशाह के करीब होना शुरू कर दिया, सल्तनत के फैसलों में हिस्सा लेना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता इक़्तिदार के धागे अपने हाथों में समेटने लगा। शहजादी हैरान थी कि वही शख्स जो कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए सब कुछ करता था, अब उससे निगाहें चुरा रहा था। एक रात जब महल नींद में डूबा हुआ था, एल्विन एक खुफिया कमरे में बादशाह के दुश्मनों से मुलाकात कर रहा था। उसकी आवाज मध्यम मगर इरादे सख्त है। वो चाहता था कि बादशाह को जहर देकर हटा दिया जाए ताकि तख्त उसके कब्जे में आ जाए। शहजादी इत्तफाकन उस वक्त उस राहदारी से गुजरी जहां वो बात कर रहा था। वो आवाजों को साफ न सुन सकी मगर एक नाम जिसे उसने ठहरने पर मजबूर कर दिया, रीना। वो ठठक उठी, दिल कांप उठा, सब कुछ साफ हो गया। उसकी बीमारी, उसके हाथों का स्याह होना, एल्विन की बेरुखी, सब एक जंजीर की कड़ियाँ थीं। शहजादी उस रात चुप रही। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने अपने कमजोर हाथों से दरबार के रिकॉर्ड संभाले और खामोशी से एल्विन के हर कदम पर नजर रखने लगी। कुछ दिन बाद जब एल्विन बादशाह के कमरे में जहर भरा पानी रखने गया तो मुहफ़्फ़िज़ों ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ रीना भी पकड़ी गई जो महल के तहखाने में छुपी हुई थी। पूरे दरबार के सामने हकीकत खुल गई। शहजादी खामोश खड़ी रही। उसके हाथों के स्याह धब्बे रोशनी में चमक रहे थे। एल्विन और रीना को कैद कर दिया गया और शहजादी ने अपनी कमजोरी के बावजूद तख्त संभाल लिया। उसने वो दिन याद रखा जब उसके हाथों ने मोहब्बत के लिए मेहंदी ओढ़ी थी और किस्मत ने उसी मेहंदी में जहर घोल दिया था।